नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए हरियाणा मार्का की 40 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो रेलवे स्टेशन के रास्ते शराब की तस्करी करने की फिराक में थे। जीआरपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अपराध व तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी का विशेष अभियान लगातार जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीवनगढ़ निवासी मोहम्मद जहीर ने एसएसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया कि चौकी पुलिस उसे घर से उठाकर ले गई, उसके साथ मारपीट की और छोड़ने के नाम पर 43,500 रुपए वसूले। पीड़ित का यह भी दावा है कि रकम लेने के बावजूद उसके खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसने आरोपों के समर्थन में सीसीटीवी फुटेज होने की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच कर नियम अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या शिकायत लेके आए आप? क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं कप्तान साहब के पास शिकायत लेके आया हूँ। मैं आज से 3 या 4 साल पहले सट्टे का काम करता खाईबाड़ी का, 4 साल पहले पूरे, और उसमें मुझ पर 2 मुकदमे भी लगे थे और वो मैंने क्लियर भी करा दी। अब मैं कोई काम नहीं करता, मेरी जाँच भी कर सकते हैं। अभी 15 तारीख की रात को 10:45 पे त्रिविंदर सादा वर्दी में आया था और अभिषेक वर्दी में आए थे। वो आए, उन्होंने गेट बजाया, मैं बाहर निकल गया। मुझसे पूछा कि जहीर तुम्हें बात करनी है। बार मैंने क्या बात करनी है साहब? कि दरोगा जी बुला रहे हैं। मैंने दरोगा से मेरे क्या लेना देना है कि चलिए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी पे से बाहर ले आके बिठा लिया है और जैसे ही मैंने चौकी में एंटर करी है, दरोगा जी आए। दरोगा जी आते कहने, अभी तू सट्टे काम करता है? मैंने साहब मैं तो काम करता नहीं हूँ, जो काम कर रहे हैं उन्हें तो पकड़ने, मुझे परेशान करो, मैं खरीदता नहीं हूँ काम, मेरा फ़ोन चेक कर लो, कुछ भी कर लो, मैं काम ही नहीं करता। ठीक है, तो हम बता देंगे तू करता नहीं करता। तो मेरे हाथ पे उन्होंने दरोगा डंडा लेके और हाथ पे 2 डंडे मारे कि देखिए लाल पड़ रहे हैं, और फिर इस हाथ पे डंडे मारे उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे लिटाल के तलुओं के नीचे 2 डंडे फिर मारे उन्होंने। फिर मुझसे कहने लगे, बता करता है नहीं करता? मैंने साहब मैं करता तो हाँ वीडियो में। मैंने कि मैं करती ना तो हाँ हुआ साहब कि। फिर मुझे बिठा लिया। बिठाने के बाद कहने लगे कि बता अब तू नहीं से छूटेगा, जेल जाएगा। मैंने साहब मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास है क्या? कि गरीब ना तो बहुत पैसा है। मैंने साहब मुझ पर पैसा कहाँ से आया ये बताओ? कि देख अगर हमारी बात मानेगा तो ठीक है, नहीं तो तुझे लंबा टांगे गांजी पकड़ ला के जेल भेज देना। मैंने ऐसे लाओ तुम्हारे पास मेरे कोई वीडियो है, कोई सबूत है मेरे काम करने का कि तुम ऐसी ला दो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहा है ना? मुझे बिठा दिया। फिर एक काम कर, जा तू घर से किसी को बुला ले। तो मैंने अपने साले साहब का फ़ोन कराया, वो आए और उसके बाद ये देखिए कि मुझे ले गए घर से उठा के और इकरा पब्लिक स्कूल है, मैं पुलिया है, उसमें एक पुराना बस स्टैंड है, बहुत पुराना, जो तभी अड्डा वाला बस स्टैंड बन गया, उसकी झाड़ियों में ले गए। मेरे हाथ में डायरी दे दिए और पेन दे दिए। मुझसे ये कहा कि वीडियो में ये बोलना है तुझे कि साहब मैं काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और ऐसे ही बोलना है, नहीं तो तुझसे अब मारा से ज़्यादा और मारेंगे। तो मैंने उन्हीं की वीडियो पे आधार पे उन्हीं पे ऐसे बोला, और मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं अपने घर पे नियत तक आऊँ, ना मेरे पास डायरी, ना मेरे पास फ़ोन। फिर क्या हुआ? फिर ये मुझे ना से चौकी ले गए। फिर मेरी बीवी मेरे किसी घर बुला, मेरे अपने सालों को बुलाया। फिर मेरा साल आया तो फिर मेरी बीवी से बात करी ने, पेश होगी। तो फिर बाकी मेरी बीवी से बात हुई, वो मुझे नहीं मालूम, क्या बात है वो नहीं मालूम है। क्या हुआ था थाने में? तुम्हें बुलाया था? तो थाने में मुझे बुलाया था, मुझसे पैसे की डिमांड की थी कि छोड़ दूँ चौकी में वहाँ पर, कि छोड़ दूँ या लंबा टांग दूँ। मैंने कहा मुझे तो लेकर जाना है, छोड़ना है, लंबा क्यों टांगू, किस वजह पर टांगोगे लंबा तुम? तो फिर इंतज़ाम कर लो। तो उन्होंने पैसे की डिमांड रखी थी मुझसे 60,000 की। 60,000 में मुझसे 40,000 में बात करके इनको 40,000 रुपये लेकर और फिर इन्हें छोड़ दिया। मैं ऐसे तैसे करके अपने 40,000 रुपये ला कर दिए थे इन्हें। मैंने क्या चाहती हो? मैं क्या चाह रही हूँ, इनके साथ जो हुआ उनका इंसाफ मिलना चाहिए ना। इन्होंने गलत आरोप में क्यों फंसाते हैं इन्हें? लेकर तुम घर से जा रहे हो और दिखा तुम वहाँ से रहे हो। मेरे पास तो सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज हैं, तो तुम घर से लेकर गए हो आकर। और अब वो कप्तान साहब से मिली मुलाकात हुई? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हो पाई।
दर्द की वजह से तो आ भी नहीं पाए, इसलिए इतना लेट आ पाए हम। कार्रवाई क्या चाहती है? कार्रवाई चाह रही है, इनकी सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें, बिना फालतू जो किसी को उठाते ही हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र स्थित अकबरपुर बड़े गांव के एक पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल बेचने का आरोप सामने आया है। एक युवक का दावा है कि पेट्रोल भरवाने के बाद उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक मैकेनिक ने टैंक साफ करने पर कथित तौर पर संदिग्ध पदार्थ निकलने की बात कही, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। फिलहाल मिलावटी पेट्रोल के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जाँच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में मिली सिरकटी लाश के मामले का पुलिस ने 18 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सिकंदर कला निवासी असलम के रूप में हुई है। जांच के दौरान मृतक के चचेरे भाई फैजान को गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद में हत्या करने और पहचान छिपाने के लिए शव का सिर अलग कर खेत में छिपाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कटा हुआ सिर और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आज सुबह अकराबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में एक अज्ञात पुरुष की डिकैपिटेटेड डेड बॉडी मिली थी। तो उसके सर की तलाश की गई, जो सर भी गन्ने के खेत में मिल गया था। इस व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई। तो इस व्यक्ति की शिनाख्त सिकरना कला गांव के, जो कि झर्रा चन्नो खेत में पड़ता है, उस गांव के असलम नामक एक व्यक्ति के रूप में हुई। इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। तो इन्वेस्टिगेशन में एक व्यक्ति जो कि चचेरा भाई है मृतक का, जिसका नाम फैजान है, जो कि सिकरना गांव का ही रहने वाला है, उसने ये मर्डर करना स्वीकार किया है। उसने इंटरोगेशन में ये भी बताया कि उसका झगड़ा हुआ था मृतक के साथ और मृतक असलम ने उसके गाली गलौज किया, तो उसके परिजनों को गाली दी थी और इसी कारण आवेश में आके कल रात को उसने इस जगह पे चाकू से अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। उसकी गर्दन काट के खेत में छिपा दी थी, जिसको रिकवर कर लिया गया था सुबह। फैजान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पूर्व विधायक विवेक बंसल ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि ये बयान करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की। इसके साथ ही विवेक बंसल ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन का उल्लेख किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्रों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया तथा बताया कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी रेलवे रोड स्थित जिला एवं शहर कांग्रेस कार्यालय से विरोध रैली भी निकालेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी, भूपेंद्र प्रताप सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह आदि मौजूद रहे। इसको संबोधित करने का ये अवसर मैंने लिया है, उसका मुख्य कारण है कि पिछले दिनों विधानसभा के सम्मानित स्पीकर महोदय ने जो बयान दिया दानदाताओं के और जो वहां दान चोरी के संदर्भ में, ना सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था है, राम भक्त हैं और जो बड़े उत्साह और उमंग और ऊर्जा के साथ अयोध्या राम मंदिर के दर्शन गए थे, उनका घोर अपमान है। और वो उनका बयान ये था कि जो चोरी हुई, जो वहां के जो प्रबंधन ने जो चोरी की भक्तों के धन की, उसके लिए क्षमा मांगना तो दूर, उसके विपरीत उन्होंने कहा कि जिन्होंने वहां दान दिया उनकी आस्था नहीं थी पूर्ण रूप से, जिसकी वजह से वो दान जो है जिसमें उसमें घोटाला हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना सनातन विरोधी बयान है, कितना आस्था से जो ओतप्रोत होकर गए वहां पर भक्त हैं, उनका अपमान है, उनकी आस्था का अपमान है। हम इसकी न सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि
हम ये इसको बहुत ही ज्यादा अधार्मिक वक्तव्य महसूस करते हैं और हम मांग करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री अपने को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं, सुबह शाम कहते नहीं थकते हैं, सुबह शाम राम मंदिर का श्रेय लेते नहीं थकते हैं, सुबह शाम राम भक्तों के अलावा कोई और होता है तो उसको अपशब्द कहने से नहीं चूकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया आपने, कि जो पूरे जो लाखों जो भक्त वहां गए मंदिर में अपनी आस्था अपना पूजा अर्चना करने, उनके सम्मान के लिए आज खड़े होना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि ये वक्तव्य ये स्पीकर की गरिमा के अनुरूप नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्पीकर होने के लायक नहीं है और उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था। आज हम सब कांग्रेस जन ये मांग करते हैं और इस संदर्भ में हम कल जुलूस भी निकालेंगे कांग्रेस कार्यालय से कि स्पीकर महोदय और जितने राम मंदिर निर्माण से लोग जुड़े हुए थे, जो भक्तजन जिन्होंने शहादतें भी दी, उनके परिवार से और जितना उस समय 1991 के जो राम मंदिर मूवमेंट में थे, सब आए सामूहिक रूप से विधानसभा का घेराव करें और उनसे इस्तीफा मांगे कि ये जो आपने, या तो आप अज्ञानी हैं या आपने जानबूझकर उन जो भक्तजन हैं अयोध्या मंदिर के, उनका आपने घोर अपमान किया है। आप इस पद की गरिमा, इस पद के पात्र नहीं हैं आप, और आपको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। और अगर नहीं ले लोग, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, अगर गैर सनातनी को ये अगर वक्तव्य दे देता तो शायद आज उसका घर भी बिल्डोज हो जाता या उसको जेल के शिक्षों में ठूस दिया जाता और कोई सुनवाई नहीं होती। आज कोई भी इसकी सुनवाई, आज ना तो आदरणीय गृह मंत्री, ना आदरणीय प्रधानमंत्री, ना आदरणीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे हैं। हम लोगों के, हमारी आत्मा इसको देखते हुए बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है कि हमारी आस्था के जो भी राम भक्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो मूर्तिमान धर्म है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामो विग्रहवान धर्म है, कि राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व, राम के कर्म धर्म का पर्याय है। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अपमान है। जब उनके भक्तजन का अपमान है तो उनका भी अपमान है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो सनातन धर्म का न्यायी हो सकता है, ना उसकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था हो सकती है। तो हमारा इतना सा है, इसको लेकर कल हम लोग जुलूस निकालेंगे और मांग करेंगे कि इनका इस्तीफा लिया जाए। कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांस रखे हुए हैं। मुद्दा क्या है? जो राहुल गांधी जी इसको लेकर अनवरत रूप से चल रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं। आज कल उन्होंने देहरादून में संबोधित किया, उससे पहले कोटा किया और उसके पश्चात अब प्रयागराज में भी आएंगे। जिन बच्चों का के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, क्या कारण है कि दो बार पेपर लीक हो जाता है, मानव संसाधन मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता। आप कल्पना कीजिए, आप याद कीजिए कि जब यूपीए सरकार में गृह मंत्री का इस्तीफा लिया गया, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का इस्तीफा लिया, जरा सी कोई बात हुई फौरन इस्तीफा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो आज, और दूसरे सोनम वांगचुक एक मुद्दा, वो मानव संसाधन मंत्री क्या लोगों के, युवाओं की आकांक्षाएं और भावनाओं से बड़ा हो गया? जो करोड़ों युवा आज इस बात को लेकर प्रतिरोध में खड़े हुए हैं,
आज इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज हम इस बात को लेकर गर्व करते हैं कि भारत का 7% जनसंख्या युवा है और उस युवाओं की भावनाओं का कुठारघात किया जा रहा है। आप याद कीजिए कि जब अंग्रेज सरकार थी, जो कि पर्याय थी किस बात का? शोषण का, दमनकारी नीतियों की। जब महात्मा गांधी उपवास करते थे तो पूरी दुनिया जब आवाज उठाती थी, पत्रकार बंधु उठाते थे, तो वायसरॉय भी संज्ञान लेता था और गांधी जी को उनकी मांगों को स्वीकार करता था, उनसे भेंट करता था। पर लेकिन हमारे आदरणीय ना तो प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री, उन्हें सिर्फ अपने को महिमा मंडित करने के अलावा और आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अपशब्द कहने के अलावा और कोसने के अलावा और सब कुछ इन 12 वर्ष में हुआ है। आधुनिक भारत का निर्माण इन 12 वर्ष में हुआ है। आधुनिक भारत की गूंज दुनिया में अगर गूंजी है तो उनके कार्यकाल में गूंजी है। और जो चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, उन्होंने युवाओं के भविष्य का निर्माण किया है। तो यही मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं। और प्रेस एक बहुत बड़ा माध्यम होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन सब बातों को पूरे समाज में आपके माध्यम से वायरल, हम हमारी कोई छोटी त्रुटि होती है तो उसे वायरल जैसे करते हैं, इसको भी अगर आप वायरल करेंगे तो ये लखनऊ तक पहुंचेगी, लखनऊ तक पहुंचेगी तो फिर दिल्ली तक पहुंचेगी और इसकी गूंज पूरे भारत को रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की नई बस्ती में नाले से एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है तथा घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मामले की जाँच जारी है। मामला हुआ यहाँ पे वार्ड नंबर 31 नई बस्ती में एक नाला है, उस नाले में आज एक बॉडी दिखाई दी। जहाँ मौके पर पुलिस आई और पुलिस सब ने सुपुर्द उसको ले गए। क्या बताया जा रहा है, क्या हालत है इसकी? अभी उसका कोई शनाख्त नहीं हो पाया है। काफ़ी लोगों ने उसको पहचाना नहीं आया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली तहसील में एसडीएम नारायण सिंह और तहसीलदार राजेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों से कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस दौरान शर्रा निवासी एहसान खान ने बिजली के पोल लगवाने की मांग उठाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष राम अवतार ने कई गाँवों में खराब ट्रांसफार्मरों के कारण किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने उपलब्ध शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान खान है, मैं छर्रा रफातपुर में रहने वाला हूँ और काफ़ी दिनों से मैं प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ। आज अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? बिजली के पोल लगवाने हेतु में प्रार्थना पत्र दिया है एसडीएम साहब को, तो उन्होंने ले तो लिया है। मैंने कहा साहब हमने कई बार दे चुके हैं, आज तक हमारे कोई सुनवाई का कोई मतलब कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जब विकास हर जगह विकास चल रहा है तो हमारे छर्रा के अंदर भी विकास का पोल लगने चाहिए, ताकि बिजली की समस्या हमारी दूर हो सके। रात रात में लूटपाट होती रहती है, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और आए दिन घटना घटती रहती है। वहाँ पर अंधकार में डूब रहता है। जो रोड गुप्ता मोड़ पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता जी के नाम से जाना जाता है, आज वो 20 साल से बदहाल अंधेरे में रह रहा है और वहाँ 20-25 मकान बने हुए हैं और वहाँ आए दिन डेली एक्सीडेंट होते रहे, डेली एक्सीडेंट है। आज वो खबर सुन लिएगा आप, ये है अतरौली वैली पब्लिक स्कूल के पास में गुप्ता रोड बना हुआ है, जिसके कारण बिजली खंभे न लगाने हेतु के हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अगर बिजली पोल लग जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे पूर्व आपने किसी और उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है, एक्शन साहब को भी दे चुके हैं हम, लेकिन तो देते हैं टोकरियों में डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो आज तहसील दिवस में आपने प्रार्थना पत्र दिया, कोई आपको आश्वासन मिला? हाँ मतलब लिख के दे दिया, हम एक्शन साहब के लिए दे देते हैं, आप एक्शन साहब की बात करेंगे आपसे।
क्या चाहते हो? बिजली के पोल लग जाएं और वहाँ पब्लिक के लिए राहत हो जाए, बिजली अंधकार से उजाला हो जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोतार, मैं भारतीय किसान टिकैत का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज अतरौली के तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आप आए हो, क्या समस्या लेकर आई? तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में हम किसानों की समस्याओं को लेकर के आए थे कि हमारे किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, क्योंकि अधिकारियों पर हमें भरोसा, हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसएसपी बड़ा भरोसा करते हैं, मगर हमने जो देखा उच्च अधिकारी बड़ा भरोसा देते हैं और यहाँ देखते हैं तहसील स्तर पर आके, ब्लॉक स्तरों पर देखे तो अधिकारी कह के छूट जाते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है कि अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त। मैं इस चीज़ के लिए पहुंचा हूं कि अधिकारी तो मस्त है अपनी जगह पर, जनता त्रस्त है। अधिकारी नहीं सुन रहे किसी की। क्या समस्या है? समस्या तीन ट्रांसफार्मर किसानों के फूके पड़े हैं, दर्जनों ट्रांसफार्मर फूके पड़े। एक एक गाँव की कंडीशन, एक ट्रांसफार्मर बिजली की समस्या के लिए लेकर के कम से कम 10 या 15 दिन है गए। ट्रांसफार्मर किस किस गांव के फूके हुए हैं? आजादपुर, पहाड़ीपुर, सुनहरा, नौसा, बरला, हर एक गांव में ट्रांसफार्मर अगर कहते हैं तो कहते हैं बरकसों में ट्रांसफार्मर नहीं है। एक बात बताइए, तुम्हारे बरकसों में ट्रांसफार्मर नहीं, किस चीज़ की नौकरी का? किसानों के ऊपर आप नौकरी कर रहे हैं। आप ऐसे कह के कैसे छूट सकते हैं कि अब ट्रांसफार्मर नहीं है? तो मेरा कहना है, यदि अधिकारी नहीं अगर इस तरह से सुनेंगे तो इनकी ऑफिसों से ताले लगाए जाएंगे, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। किसान का सम्मान सर्वोपरि है। आज तहसील दिवस में क्या आपको कोई आश्वासन मिला? तहसील प्रशासन हमसे ये वादा किया है, एसडीएम महोदय ने, तहसीलदार महोदय ने हमसे वादा किया है कि जल्दी से जल्दी आपके लिए ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। इसी से संबंधित एक्शन 6 के लिए उन्होंने फ़ोन भी किया। एक्शन 6 ने हमें फ़ोन करके अवगत कराया कि तुम्हें जल्दी में ट्रांसफर, अभी फ़ोन भी मेरे पास आया कि तुम्हें जल्दी में ट्रांसफार्मर दिलवा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के धनीपुर ब्लॉक के रोहिना सिंहपुर गांव में विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सड़कों पर जलभराव और गंदगी का अंबार लगा है, जबकि नालियां कीचड़ से भरी होने के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उनका ये भी कहना है कि गांव का सफाई कर्मचारी नियमित सफाई करने के बजाय प्रधान के निजी कार्यों में लगाया गया है। ग्रामीणों ने गांव में सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों में सुधार की मांग करते हुए प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक कार्यवाही की अपील की है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।